क्या आपने कभी गौर किया है, जैसे ही आप नहाने जाते हैं, अचानक पेशाब का दबाव बढ़ जाता है। कभी ऐसा लगता है कि अभी तक कुछ भी नहीं था, लेकिन जैसे ही पानी शरीर को छूता है, पेशाब की इच्छा जाग जाती है। क्या यह बस एक संयोग है या इसके पीछे कोई खास वजह छुपी है? जिंदगी में कोई भी घटना बस यूं ही नहीं होती। हर छोटी छोटी चीज के पीछे कोई ना कोई कारण होता है। अब सवाल यह उठता है, नहाते वक्त हमें पेशाब क्यों आती है? क्या यह हमारे शरीर की कोई कमजोरी है? क्या यह किसी बीमारी का संकेत है? या फिर यह दिमाग और शरीर के बीच गहरे रिश्ते की ओर इशारा करता है? जरा सोचिए, अगर यह सिर्फ शरीर का एक सामान्य काम होता तो हर कोई इसे इतनी गहराई से क्यों महसूस करता? नहाना सिर्फ साफ सफाई का मामला नहीं है। नहाना एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें शरीर, दिमाग और पूरी चेतना जुड़ी होती है। पानी, जिसे सबसे पवित्र तत्व माना जाता है, सिर्फ आपके शरीर को नहीं धोता, बल्कि आपके अंदर जमा थकान, तनाव और दबाव को भी धो देता है। और जैसे जैसे शरीर हल्का होता जाता है, वैसे वैसे उसका दबाव पेशाब के रूप में बाहर निकलता है। लेकिन यह तो बस सतह की बात है। असल कहानी इससे कहीं ज्यादा गहरी है, क्योंकि शरीर का हर अनुभव मन का भी अनुभव होता है और मन का हर अनुभव शरीर में उतरता है। इसलिए जब आप नहाते हैं तो यह सिर्फ एक जैविक प्रक्रिया नहीं होती, यह आपके मन और शरीर के बीच एक गहरी बातचीत होती है। अब सोचिए, जैसे ही पानी आपके शरीर को छूता है, क्या होता है? आपकी त्वचा के हर रोम छिद्र में हलचल मच जाती है। तंत्रिका तंत्र सक्रिय हो जाता है। ठंडे या गर्म पानी का एहसास दिमाग को यह संकेत देता है कि शरीर को कुछ छोड़ने की जरूरत है, और उसका पहला तरीका होता है पेशाब करना। लेकिन यह पूरी सच्चाई नहीं है, क्योंकि अगर यह सिर्फ ठंडे पानी का असर होता तो गर्म पानी से नहाते समय भी ऐसा क्यों होता? अगर यह सिर्फ मूत्राशय की वजह से होता तो नहाने से पहले यह क्यों नहीं होता? और पानी गिरते ही अचानक यह एहसास क्यों पैदा होता है? यही वह रहस्य है जो लोगों को हैरान कर देता है। असल में जैसे ही आप नहाना शुरू करते हैं, शरीर तुरंत आराम की स्थिति में चला जाता है, और जैसे ही शरीर आराम करता है, सबसे पहले वह दबाव को रिलीज करता है। यह दबाव कभी पेशाब के रूप में निकलता है, कभी गहरी सांसों में, और कभी थकान के एहसास में। इंसान तब तक दबाव में रहता है जब तक वह खुद को छोड़ना नहीं सीखता। नहाना, पानी में डूबना, ये सब काम इसलिए अच्छे लगते हैं क्योंकि ये आपके अंदर के बोझ को हटा देते हैं। जरा याद कीजिए, गर्मी में जब आप ठंडे पानी से नहाते हैं तो पहला छींटा ही पूरे शरीर में एक झटका पैदा करता है। उस झटके में शरीर कुछ पलों के लिए नियंत्रण खो देता है, और नियंत्रण खोने से इच्छा पैदा होती है। अब आप सोचेंगे, क्या यह हर किसी के साथ होता है? हाँ, लगभग हर किसी ने इसे कभी ना कभी महसूस किया है। फर्क सिर्फ इतना है, कुछ लोग इसे सामान्य समझकर भूल जाते हैं, और कुछ इसके पीछे छुपे राज की तलाश शुरू कर देते हैं। और जो तलाश शुरू करता है वह जिंदगी के असली ज्ञान के करीब पहुंच जाता है, क्योंकि यहां एक बहुत नाजुक सच छुपा है। पानी और पेशाब दोनों एक ही तत्व से बने होते हैं। जब बाहर का पानी शरीर को छूता है तो अंदर का पानी भी प्रतिक्रिया करता है। यही प्रकृति का संतुलन है, यही अनुनाद है। शरीर और प्रकृति का रिश्ता आईने जैसा होता है। जो बाहर होता है वही अंदर भी परिलक्षित होता है। इसलिए जब बाहर का पानी तुम्हारे शरीर से मिलता है तो अंदर का पानी यानी पेशाब भी बाहर आने को बेचैन हो जाता है। लेकिन अब सवाल उठता है, क्या यह सिर्फ पानी और मूत्राशय की बात है, या इसके पीछे कुछ और भी है? क्या यह किसी कमजोरी का संकेत है? क्या यह किसी बीमारी का शुरुआती लक्षण हो सकता है? या फिर यह सिर्फ मन और शरीर के बीच एक संवाद है? यहीं से हमारी यात्रा शुरू होती है, शरीर के विज्ञान से लेकर आध्यात्मिक दृष्टि तक। क्योंकि अगर हम इसे सामान्य बात है कहकर छोड़ देंगे तो हम जीवन के एक बहुत बड़े संकेत को खो देंगे। तो चलिए इस रहस्य को और गहराई से समझते हैं। हर बार जब तुम कुछ छोड़ते हो, कुछ रिहा करते हो, तो वह तुम्हें बोझ से आजादी देता है। लेकिन ध्यान रखना, यह सफर आसान नहीं है, क्योंकि जो दिखता है वह सच नहीं होता, और जो नहीं दिखता वही गहरा सच होता है। अब सवाल यह है, कुछ लोग इसे ज्यादा क्यों महसूस करते हैं और कुछ लोग कम? यही मनोविज्ञान की भूमिका आती है। मनोविज्ञान कहता है, मन और शरीर गहराई से जुड़े होते हैं। जैसे ही मन आराम करता है, शरीर भी रिलीज होना चाहता है। इसे कैथारसिस कहा जाता है। सोचिए,
जब आप रोते हैं तो कैसा महसूस होता है? पहले भारीपन और रोने के बाद हल्कापन। ठीक वैसा ही यहां भी होता है। पेशाब आने की प्रक्रिया भी एक तरह की रिहाई है, यह भी एक प्रकार की सफाई है, और नहाना भी एक ऐसी ही प्रक्रिया है जो आराम और तरोताजगी दोनों जगाती है। इंसान लगातार दबावों के नीचे जीता है। तनाव, इच्छाएं, डर, गुस्सा, चाहत, ये सब अंदर जमा रहते हैं। जब आप नहाते हैं तो पानी सिर्फ शरीर को नहीं धोता, वह इन दबावों को भी पिघलाता है, और जैसे ही दबाव कम होता है, शरीर से रिहाई के संकेत पहले निकलते हैं। मतलब पेशाब आने की इच्छा सिर्फ जैविक नहीं होती, यह मनोवैज्ञानिक भी होती है। यह इस बात की निशानी है कि जैसे ही आप आराम में जाते हैं, शरीर राहत चाहता है। पानी सिर्फ शरीर को साफ नहीं करता, यह आपके अवचेतन तक पहुंचता है, क्योंकि पानी का अस्तित्व बहुत गहरा है। आप मां के गर्भ में पानी से घिरे हुए पैदा हुए थे। आपके पहले अनुभव पानी से जुड़े हुए हैं। इसलिए जब भी पानी आपको छूता है, आपका अवचेतन सक्रिय हो जाता है। इसीलिए नहाना इतना सुखद लगता है। इसीलिए झील, नदी, समुद्र के किनारे बैठना इतना शांत करता है, और इसी वजह से जब भी शरीर पानी को महसूस करता है, वह तुरंत राहत चाहता है, क्योंकि वह उसकी सबसे पहली अनुभूति होती है। हर बार जब पानी तुम्हें छूता है तो गर्भ का अनुभव अवचेतन रूप से जाग जाता है। गर्भ में तुम पूरी तरह आराम में थे, कोई तनाव नहीं, कोई दबाव नहीं, पानी का माहौल और राहत का अनुभव। यही वजह है कि नहाते वक्त पेशाब आना पूरी तरह स्वाभाविक है। लेकिन अब एक आखिरी सवाल बचता है, क्या नहाते वक्त पेशाब आने की इच्छा सिर्फ एक सामान्य रिफ्लेक्स है, या यह कभी कभी किसी बीमारी का संकेत भी हो सकती है? विज्ञान मानता है कि अगर यह बहुत बार हो, अगर नियंत्रण बिल्कुल न रहे, अगर दर्द, जलन या बार बार पेशाब की समस्या हो, तो यह संकेत हो सकता है कि शरीर कुछ कहना चाहता है। और यहीं से शुरू होती है शरीर को समझने की असली यात्रा,